अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डी अमाइनेशन। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा डी अमाइनेशन का। ठीक है, तो हम इसमें डी अमाइनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा डी अमाइनेशन के जो टाइप्स है यानी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन और उसके अलावा नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीअमाइनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो लफ्ज़ डी का मतलब है निकल जाना या निकालना, और अमाइनेशन का मतलब यहाँ पर होगा अमाइनो ग्रुप का, अमोनिया ग्रुप का। ठीक है, अमोनिया ग्रुप का किसी अमाइनो एसिड में से निकल जाना। तो डीअमाइनेशन का क्या मतलब हुआ? अमाइनो ग्रुप का किसी अमाइनो एसिड में से निकल जाना। इसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले यहाँ आप आ जाएं इस पेज पर। ठीक है, इस पेज पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख कर रख ली हैं ताकि हमारा टाइम जो है लिखने में ज़्यादा वेस्ट ना हो, बल्कि टॉपिक को समझने में हमारा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डीअमाइनेशन को। तो डीअमाइनेशन की डेफिनेशन यूँ करेंगे: रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड एज ए अमोनिया। निकल जाना अमाइनो ग्रुप का किसी अमाइनो एसिड में से अमोनिया की शक्ल में इज कॉल्ड डीअमाइनेशन। इसको हम कहेंगे डीअमाइनेशन। दिस लिबरेटेड अमाइनो एसिड एंटर्स इन यूरिया साइकिल। ये निकलने वाला जो अमोनिया है NH3 है, ये फिर दाखिल हो जाएगा यूरिया साइकिल के अंदर और लिवर में या किडनीज में टू सिंथेसाइज यूरिया, और वहाँ पर वो यूरिया बनाएगा। फिर यूरिया बनकर वो बॉडी से एक्सक्रीट होगा। तो डीअमाइनेशन फिर दो किस्म का है, एक है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब है कि इस डीअमाइनेशन में यानी इस अमोनिया के निकलने के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन का अमल होगा। इस अमाइनो एसिड में से अमोनिया जब निकलेगा तो उस वक़्त ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी होगा। और कहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। यहाँ पर अमोनिया ग्रुप निकल जाएगा अमाइनो एसिड में से बगैर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के। तो चलिए पहले हम ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है फिर इसको हम पढ़ लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डीअमाइनेशन प्रोसेस, इस किस्म के डीअमाइनेशन में क्या होगा, अमोनिया ग्रुप आफ्टर रिमूवल फ्रॉम अमीनो एसिड, अमोनिया ग्रुप जब निकल जाएगा अमीनो एसिड से, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का प्रोसेस होगा। दिस ऑक्सीडेशन विल अकर इन लिवर एंड किडनीज, और ये ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, लिवर में और किडनीज में। अब चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, फिर दोबारा इस तरफ आएंगे। तो चलिए दोबारा हम अपने इस पेज पे आते हैं समझने के लिए। अब डीअमाइनेशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको ट्रांस अमाइनेशन आना चाहिए। अगर आपको ट्रांस अमाइनेशन के बारे में नहीं मालूम तो मेरा एक और टॉपिक भी है ट्रांस अमाइनेशन पे, आप उस लेक्चर को पहले देख लें, क्योंकि डीअमाइनेशन एक्चुअली ट्रांस अमाइनेशन के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो पहले आप
ट्रांस अमाइनेशन को समझ लें, फिर डी अमाइनेशन की तरफ आ जाएं। या चलिए मैं ट्रांस अमाइनेशन भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूँगा। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। एक जनरल अमीनो एसिड है, ये इसका अमाइनो ग्रुप है, ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये इसका अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड मौजूद है। इसके बाद क्या होगा जी, इस प्रोसेस के अंदर यानी जो पहले हम करते थे, तो एक एंजाइम होगा, उसका नाम होगा ट्रांस अमाइनेज। उस एंजाइम का क्या नाम होगा? ट्रांस अमाइनेज एंजाइम। इस ट्रांस अमाइनेज एंजाइम की मदद से ये जो पोर्शन होगा अमीनो एसिड का, ये वाला पोर्शन, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये पोर्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। और रिमूव होने के बाद अमीनो एसिड का ये पोर्शन क्या बनाएगा? ये एक अल्फा कीटो एसिड बना लेगा। ये क्या बनाएगा? ये एक अल्फा कीटो एसिड बना लेगा। ठीक है, ये एक अल्फा कीटो एसिड बनाएगा। देखिए ये C डबल बॉन्ड O माइनस ये अपनी जगह लगा हुआ है। सॉरी, एक चीज़ जो है, ये अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो अमोनिया ग्रुप है। अच्छा जी, तो यहाँ देख लीजिए R अपनी जगह लगा हुआ है और कार्बन भी अपनी जगह लगा हुआ है और C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है। यहाँ पर रिमूव क्या हुआ कि ये पूरा ग्रुप निकल गया और ये अब कहलाएगा अल्फा कीटो एसिड। अब इस ग्रुप के साथ क्या होगा कि ये ग्रुप यहाँ से निकलने के बाद एक साइकिल होगा, उसको कहते हैं TCA साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और इसी को क्रैब साइकिल भी कहते हैं। तो ये क्रैब साइकिल के अंदर ये अमीनो एसिड इंटर हो जाएगा और वहाँ फिर ये ATP जनरेट करेगा, ATP बनाएगा और इस ATP से हम एनर्जी हासिल करेंगे। तो अल्फ़ा कीटो एसिड की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं कि ये जो अमोनिया है इसके साथ क्या होगा। ठीक है, इस अमोनिया के साथ या अमाइनो ग्रुप के साथ इसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक ट्रांस अमाइनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, डी अमाइनेशन इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ये एक और कंपाउंड के पास जाएगा। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। क्या नाम होगा इसका? अल्फा कीटो ग्लूटारेट इसका नाम होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में ग्लूटामेट अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब होगा क्या, ये जो अमीनो ग्रुप था ये इधर आकर इस कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है, ये इधर आकर के इस कार्बन के ऊपर लग जाएगा। अब इस दौरान होगा क्या? ठीक है, अब देखना जी, इसके लगने के बाद हम इसको कैसे शो करेंगे। तो जब अमीनो ग्रुप यहाँ पर आकर लग जाएगा तो हमारे पास कंपाउंड ये बन जाएगा। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O माइनस ये वाला ये अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये कार्बन अपनी जगह मौजूद रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन निकल जाएगा और इसकी जगह जो है यहाँ पर इस कार्बन के साथ, ठीक है, ये ग्रुप निकल जाएगा, इस कार्बन के साथ NH ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? NH ग्रुप लग जाएगा, वो जो ऊपर से आ रहा है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर यही होगा, वो CH2 यहाँ पर लगा होगा, CH2 यहाँ पर लगा होगा, C डबल O माइनस यहाँ पर लगा होगा। इस वक्त ये कंप्लीट कंपाउंड नहीं है बल्कि ये एक इंटरमीडिएट है और इसका नाम होगा अल्फा
इमीनो ग्लूटरेट, ठीक है, इसका नाम होगा अल्फा इमीनो ग्लूटरेट। और इस वक्त ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। इसने एक्चुअली कन्वर्ट होना है किसी और चीज़ के अंदर, इसने कोई और कंपाउंड बन जाना है। अब एक चीज़ और जहन में रखें, ठीक है, कि इस दौरान यहाँ पर इस दौरान जो है एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। ये देखिए, ये जो अमाइनो ग्रुप यहाँ से आया था नीचे की जानिब ना, आपको नज़र आ रहा है कि इस अमाइनो ग्रुप के 2 हाइड्रोजन, अब इस अमाइनो के साथ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ एक है। तो 2 हाइड्रोजन जो इसके निकल चुके हैं वो एक्चुअली वाटर बनाने में गए, और ये वाला ऑक्सीजन वाटर का ऑक्सीजन बनाने में चला गया, ठीक है। तो अमाइनो ग्रुप के 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर बनकर निकल गए, और इस दौरान जो एंजाइम काम करेगा वो होगा GDH, यानी ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब क्या होगा कि दोबारा यही एंजाइम जिसे हम क्या कहते थे, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, यही एंजाइम दोबारा एक्ट करेगा। लेकिन इस दौरान क्या होगा कि एक को एंजाइम जिसे हम कहते हैं NAD+ या NADP+ भी यहाँ पर आ सकता है, NAD+ भी यहाँ पर आ सकता है। तो ये NAD+ या सॉरी, इसको मैं ज़रा ठीक कर लूँ, तो ये होगा NADH+H+, ये को एंजाइम होगा, ठीक है। ये GDH यानी ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है, इसके को एंजाइम के तौर पे काम करेगा। ये यहाँ पर आएगा और NAD+ बनकर निकल जाएगा। अभी अब गौर करें, ये अपने 2 हाइड्रोजन ये वाले छोड़कर जा रहा है। ये 2 हाइड्रोजन कहाँ ऐड होंगे, अब आप देखते रहना। इसके बाद ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, ये देखिए जी COO- अपनी जगह आ गया, इसके साथ जो कार्बन था वो भी अपनी जगह आ गया, इसके साथ जो नाइट्रोजन लगा है, इसके साथ अब 2 हाइड्रोजन लग चुके हैं। कितने हाइड्रोजन लग गए इसके साथ, 2। और ये 2 हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आ गए, यहाँ से आए हैं, ठीक है। बाकी कंपाउंड उसी तरह होगा, बिल्कुल पहले वाले कंपाउंड की तरह, ठीक है। यहाँ पर CH2 लगा होगा, यहाँ पर CH2 लगा होगा, और यहाँ पर COO- लगा हुआ होगा, ठीक है। बाकी कंपाउंड उसी तरह से मौजूद रहेगा। अब ये क्या बन गया, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये एक अमीनो एसिड बन गया है। इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लूटामेट, ठीक है। दोबारा देखिए, मैं शुरू से बता रहा हूँ, एक अमीनो एसिड था, कोई जनरल अमीनो एसिड कोई भी हम ले फ़र्ज करें एलेनिन है, ठीक है। तो इसका जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्काइल ग्रुप वगैरह ये रिमूव हो जाएंगे ट्रांसअमाइनेज एंजाइम के थ्रू। ये अल्फ़ा कीटो एसिड बनाएंगे, अल्फ़ा कीटो एसिड TCA साइकिल में जाएगा और ATP बनाकर एनर्जी जनरेट करेगा। बाकी रह गया मसला इस अमाइनो ग्रुप का। ये जो अमोनिया है ये यहाँ से जब निकल जाएगा, ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट जो एक और रिएक्शन साथ साथ चल रहा था उसके कार्बन के पास चला जाएगा। और अब जब ये कार्बन के पास आ गया तो ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। इस दौरान 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन ये वाला पानी बनकर निकल जाएंगे, और बाकी रह जाएगा GDH ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज। फिर इस दौरान एक इंटरमीडिएट अल्फा इमिनो ग्लूटरेट बनेगा, जिसमें सिर्फ इस कंपाउंड और इसके अंदर सिर्फ इस एरिया में फ़र्क है, देखना इस एरिया में फ़र्क है, ये NH डबल बॉन्ड के साथ लगा है, बाकी सारा वही कंपाउंड आपको यहाँ पर और यहाँ नज़र आ रहा है। इसके बाद एक
कोएंजाइम NADH प्लस H प्लस जो है इस ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प करते हुए इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और ये अपना जो है H और H ये दोनों इस ग्रुप को दे देगा। अब देखना यहाँ पर इस ग्रुप के पास हाइड्रोजन ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये एक अमीनो एसिड बन गया, इसका नाम है ग्लूटामेट अमीनो एसिड, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे आगे कि अब क्या होगा, ठीक है। ग्लूटामेट बनने के बाद असल में अब डीअमाइनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। इस स्टेप के बाद क्या होगा, इस स्टेप के बाद हम चलते हैं समझने की तरफ कि अब क्या होगा, ठीक है। इस स्टेप के कंप्लीट होने के बाद ये जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड था, ठीक है, इस पर दोबारा एक कोएंजाइम, ठीक है, NAD प्लस आएगा, ये जो है NADH प्लस H प्लस बनकर निकल जाएगा, ठीक है। और इस दौरान अब जो एंजाइम काम करेगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज, या हम ये कहेंगे कि इस दौरान डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि इस दौरान डिहाइड्रोजिनेशन होगा। क्या मतलब है डिहाइड्रोजिनेशन का, यानी हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। अब आप देखिए NAD आया था और NADH प्लस H प्लस बन के जा रहा है, इट मीन्स दो हाइड्रोजन ये कहीं से निकाल करके ले जा रहा है, ठीक है। और वो दो हाइड्रोजन ये कहाँ से निकाल के ले जाएगा, हम आगे चल के डायग्राम बनाकर समझते हैं, ठीक है। अब इस कंपाउंड को देखें, इस कंपाउंड को आप देखें, ठीक है। इस कंपाउंड को देखें, ये कंपाउंड नीचे से जो है यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, यहाँ तक बिल्कुल यही कंपाउंड है, ठीक है। फिर ये इसका ये वाला कार्बन भी लगा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स मौजूद हैं अपनी जगह पर, ठीक है। चेंजिंग कहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ अब डबल बॉन्ड के साथ NH2 प्लस मौजूद है, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या मौजूद है, सॉरी NH2 प्लस, ठीक है, NH2 प्लस डबल बॉन्ड के साथ मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, दो हाइड्रोजन रिमूव हुए जो यहाँ पर चले गए, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से और यहाँ से ये दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, तो यहाँ अब N के पास दो हाइड्रोजन बच गए ये वाले, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ठीक है, ये दोबारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा, ठीक है। ये दोबारा जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा। इस कंपाउंड के बनने के बाद अब यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। मैं इसको ज़रा रेड में बना लेता हूँ ताकि जो है अच्छी तरह से क्लियर हो, ठीक है। तो सॉरी, अच्छा जी, तो ये इंटरमीडिएट था, ये तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बाद आप इस कंपाउंड पे देखना क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होगा तो दो हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के, ठीक है, दो हाइड्रोजन इस वाटर मॉलिक्यूल के और दो हाइड्रोजन ये वाले इस नाइट्रोजन के साथ निकल जाएंगे, तो देखना ये बनाएगा NH4 प्लस, ठीक है। ये जो है दो हाइड्रोजन ये इस नाइट्रोजन के साथ ये कंप्लीट, ठीक है, और दो हाइड्रोजन ये निकल जाएंगे NH4 अमोनियम आयन बनकर, ठीक है। अमोनियम आयन जब निकल जाएगा तो बाकी हमारे पास जो कंपाउंड रह जाएगा, देखना जी
ये C डबल बॉन्ड माइनस नीचे वाला, फिर CH2 यहाँ तक, फिर ये कार्बन और C डबल बॉन्ड माइनस ये वाला। अब ये ग्रुप तो निकल चुका है यहाँ से, ठीक है, और वाटर का जो ऑक्सीजन होगा वो यहाँ पर आकर लग जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर करें तो ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन चुका है, ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन चुका है, ठीक है। और अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है जब रिलीज होगा ये इस साइकिल में दोबारा यहाँ से साइकिल को स्टार्ट करने चला जाएगा। यहाँ देखना ज़रा, ठीक है। ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब बन गया, मैं भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है, कि अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनने के बाद, ठीक है, ये दोबारा देखना जी, इसको यहाँ साइकिल को स्टार्ट करने के लिए चला जाएगा, ठीक है। ये दोबारा ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन गया जो साइकिल को दोबारा स्टार्ट करके यहाँ से लाएगा, ये फिर रिलीज होकर के फिर इस साइकिल को चलाएगा, ठीक है। अब इस प्रोसेस को यानी इस डीएमाइनेशन को हम ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं। तो देखना, ऑक्सीडेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, यहाँ इस प्रोसेस में 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अमोनिया रह गया था, इस अमोनिया के साथ क्या होगा, ठीक है। तो ये अमोनियम आयन जो है ये यूरिया साइकिल में चला जाएगा, ठीक है। ये आगे जो है यूरिया साइकिल में चला जाएगा, और यूरिया साइकिल में इसका क्या प्रोसेस होगा वो इंशाल्लाह जब यूरिया साइकिल पर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आप उसमें फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑक्सीडेटिव, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दोबारा चलते हैं, देखिए कि इस किस्म की डीएमाइनेशन में अमोनिया ग्रुप रिमूव होने के बाद ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चला जाता है, उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, यानी जैसे NAD के साथ 2 हाइड्रोजन गए थे। और इस ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन लिवर किडनीज में होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अमोनिया इज प्रोवाइडेड फॉर यूरिया सिंथेसिस। अमोनिया जो निकल गया था अमोनियम आयन की शक्ल में, ठीक है, वो यूरिया सिंथेसिस में इस्तेमाल होगा, और इसी वक्त अल्फा कीटो एसिड बनेगा जो TCA साइकिल में जाएगा। ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, कि इस दौरान जो है एक अल्फा कीटो एसिड भी बन जाएगा जो TCA साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन की तरफ, ठीक है। Some amino acids can be deaminated to liberate ammonia without undergoing oxidation. कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं कि जिनमें अमीनो ग्रुप निकल तो जाता है, ठीक है, लेकिन वो ऑक्सीडेशन नहीं करते। मिसाल के तौर पर पहला हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड डिहाइड्रेजेस। इसमें देखना ये सेरीन, थ्रियोनिन, होमोसेरीन अमीनो एसिड्स हैं। डिहाइड्रेटेज एंजाइम इनसे अमोनिया को निकाल देगा और ये जो है रिस्पेक्टिव अल्फा कीटो एसिड्स बन जाएंगे, यानी सीरीन का अपना कीटो एसिड बन जाएगा, थ्रियोनिन होगा तो उसका अपना कीटो एसिड बनेगा, होमोसेरीन का अपना कीटो एसिड बनेगा। तो सेरीन, थ्रियोनिन और होमोसेरीन अंडरगो नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन, ये नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन करेंगे, और जिसको PLP डिपेंडेंट एंजाइम यानी पाइरिडॉक्सल फास्फेट डिपेंडेंट एंजाइम इसको कैटेलाइज करेगा। अब अगर आपने देखना हो कि PLP या पाइरिडॉक्सल फास्फेट क्या होते हैं, ये असल में विटामिन B6 का डेरिवेटिव है। आप इसे मेरे ट्रांसअमाइनेशन के लेक्चर में इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं और इसके फंक्शन को भी वहाँ पर समझ सकते हैं।
तो चलिए जी देखते हैं कि सेरीन, थ्रियोनीन या ओमोसीरीन किस तरह से जो है अमाइनो ग्रुप या अमोनियम प्रोवाइड करते हैं यूरिया सिंथेसिस के लिए। तो अब इसको हम बतौर एग्जाम्पल एक स्ट्रक्चर ड्रा करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन को, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन को, ठीक है। नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन को स्ट्रक्चर बनाकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखना जी, ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड जो है ये सेरीन है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सेरीन जो है नॉन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन के प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। तो ये मैंने सेरीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या होगा, ठीक है। तो सेरीन पर एक एंजाइम डिहाइड्रेटेज, ठीक है, इसको कैटालाइज करेगा, ठीक है। एंजाइम का क्या नाम होगा? डिहाइड्रेटेज, ठीक है। डिहाइड्रेशन का प्रोसेस आपने सुना होगा, पानी का निकल जाना। तो ये वही डिहाइड्रेटेज पानी निकालने वाला एंजाइम है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से पानी निकल जाएगा। अब पानी कहाँ से निकलेगा आप देखना, ये आपको OH ग्रुप नज़र आ रहा है, ये OH ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और एक H यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। बाकी आपके पास थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये अमाइनो ग्रुप इसी तरह मौजूद होगा जैसे यहाँ पर मौजूद था। C डबल बॉन्ड माइनस भी मौजूद होगा जैसे यहाँ था। अब ये नीचे देखना, ये जब निकल गया तो CH2 रह गया था, ठीक है। तो CH2 इधर डबल बॉन्ड बना देगा और इस वक्त थोड़ी देर के लिए एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, ठीक है। इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद ये टूट जाएगा, ठीक है, या यूं कहें कि ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, ठीक है। और इस दौरान, ठीक है, इसकी जो है डीअमाइनेशन हो जाएगी, ठीक है। इस दौरान क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल दोबारा यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड होने के बाद ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सके, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन अल्फ़ा कीटो एसिड बनकर निकल जाएगा। आप देखना, ये जो है C डबल बॉन्ड O ये, और ये यहाँ पर ये बन जाएगा CH3। इसके अंदर एक H कहाँ से आएगा? वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा, ये बन गया अल्फ़ा कीटो एसिड, ये बन गया अल्फ़ा कीटो एसिड, ठीक है। तो देखिए जी, अल्फ़ा कीटो ये ग्रुप निकल गया अल्फ़ा कीटो एसिड बनकर, इसमें ऑक्सीजन पानी से आया और पानी का एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अब पानी का एक जो हाइड्रोजन बच गया वो NH3 के पास जाएगा, ठीक है। किसके पास जाएगा? वो NH3 के पास। तो जब वो NH3 के पास जाएगा तो फिर क्या होगा कि इस दौरान ये जो NH3 था ये NH4 प्लस बनकर निकल जाएगा और ये फिर जाएगा यूरिया साइकिल में, और वहाँ पर ये फिर यूरिया सिंथेसिस में, यूरिया बनाने में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह नॉन ऑक्सीडेटिव के और भी एग्जांपल्स हैं, बस मैंने एक आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखना B में अमीनो एसिड डीसल्फाइड्रेजेज।
तो सिस्टीन और होमोसिस्टीन इस किस्म के जो अमाइनो एसिड्स हैं ये भी डीअमाइनेशन करते हैं कपल्ड विद डीसल्फाइड्रेशन टू गिव एट कीटो एसिड, यानी इस दौरान इनमें क्या होगा, डीसल्फाइड्रेशन होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन सल्फाइड इनमें से निकल जाएगा। तो सिस्टीन या होमोसिस्टीन पर डीसल्फाइड्रेज एंजाइम एक्ट करेगा, वो इनमें से अमोनिया को भी निकाल देगा इन अमीनो एसिड में से, और हाइड्रोजन सल्फाइड को भी निकाल देगा, और बाद में पायरोवेट बन जाएगा जो TCA साइकिल में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इन लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में न आ रहा हो, कोई भी मसला हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें ताकि मैं इन लेक्चर्स को इम्प्रूव भी कर सकूं और आप लोगों को अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी कर सकूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।